नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसी की शुरुआत के साथ पूजा पंडालों में तैयारियां और गरबा का आयोजन जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच गरबा डांस के साथ देश के कई शहरों में ये फरमान भी सामने आया है जिसमें कहा गया कि गरबा कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री होगी, यानी कि गैर हिंदू गरबा पंडालों में एंट्री नहीं ले सकेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने है। इसी के साथ पूरी खबर भी मध्य प्रदेश के भोपाल और खंडवा के अलावा राजस्थान के कोटा और भीलवाड़ा में गरबा डांस के आयोजनों को लेकर आयोजकों ने अपना फरमान शहर के चौक चौराहों पर चस्पा कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू एंट्री की ना सोचें। बाकायदा चेतावनी भरा बैनर और पोस्टर भी सामने आया। इसके अलावा गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं ताकि गरबा कार्यक्रमों में लव जिहाद जैसे मामलों को रोका जा सके। जो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जो दावा यहां पर किया जा रहा है कि ऐसा करने से गरबा आयोजन जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, यहां आने वाली लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। देखिए, नवरात्रि यहां पर इस वक्त जारी है, आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। ऐसे में गरबा, क्योंकि ये शारदीय नवरात्र है और गरबा इसकी सबसे प्रमुख पहचान के तौर पर सामने आता रहा है, लेकिन गरबा को लेकर जिस तरह से अब ये बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है, जगह जगह वो पोस्टर्स भी सामने आए हैं जो आपके सामने भी है। चेतावनी भी देखिए यहां पर दे दी गई है और जो नियम नहीं मानेगा, यानी कि अगर किसी ने धोखा देकर एंट्री करने की कोशिश की तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए भी अलग तैयारी की गई है। लेकिन इस बीच भोपाल के अवधपुरी में गरबा पंडाल में होर्डिंग लगाई गई है जिसमें यह लिखा गया कि जिहादियों का आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। जय श्री राम नारे वाले पोस्टर के साथ गरबा आयोजक दावा कर रहे हैं कि गरबा जिहाद से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। पोस्टर पर सबसे आखिर में देखिए, सबसे आखिर में लिखा गया है कि गरबा में पकड़े गए आरोपियों की उचित व्यवस्था की जाएगी। उचित व्यवस्था, यह भी जरूर जानेंगे। भोपाल के अवधपुरी में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पोस्टर, मेन रोड है लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। क्या होगी उचित व्यवस्था नहीं पता। और पोस्टर पर देखिए जूते चप्पल बने हुए हैं पोस्टर पे। इसके अलावा ये लगातार नारे लगा रहे हैं। पोस्टर दूसरी तरफ भी है और पोस्टर लगा के भोपाल के अवधपुरी इलाके में यहाँ पर नारे लग रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं आप, क्या है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी इतनी सी मांग है, जो गरबा का जो पंडाल है या जो झांकियाँ होती हैं, यह माता की स्तुति होती है, पूजा की पद्धति होती है। आपकी अगर आस्था नहीं है सनातन में, आपका विश्वास सनातन में नहीं है और आप इस मानसिकता से आते हैं कि यहाँ माताओं बहनों को आप छेड़ेंगे या उनको जाल में फंसा के ले जाएंगे और उनके साथ लव जिहाद जैसी कुरीति को आप अपनाएंगे, ऐसी आपको प्रत्याशा है, ऐसा आपको लगता है ऐसा होता है? पूरे आजकल सब जगह ये तो हो रहा है। हाथ में ये डंडे वंडे क्यों रखे हुए हैं आप लोग? ये आत्मरक्षक के लिए है कि हमारी समिति में हमारी झांकी पे कोई गलत काम नहीं हो, उस चीज के लिए है बस। तो सारे लोग देखिए हाथ में बकायदा बड़े बड़े डंडे रखे हुए और जो पंडाल हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी होगी, जूते चप्पल बने हुए हैं। और भोपाल में अवधपुरी इलाके में फिलहाल इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखिए, ये फैसला यहां पर ले लिया गया है जिस पर अब अमल भी किया जाएगा, यानी कि जमीनी स्तर पर अब ये तैयारियां हो चुकी हैं कि गरबा डांस में किसी भी तरह से जिहादियों का आना सख्त मना है। ये जो पोस्टर नजर आ रहे हैं, और अगर पकड़े गए तो घर वापसी कराई जाएगी या फिर उचित व्यवस्था करवाई जाएगी। ये तंज नहीं है, उचित व्यवस्था, यानी कि वो सख्ती भी यहां पर सामने आएगी अगर किसी ने धोखे से गरबा पंडाल में आने की कोशिश की। और इस वक्त इसी पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद से, साथ ही मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजय शंकर तिवारी जी आपके साथ करेंगे। इस फैसले का क्या वाकई सामने आना जरूरी था? ठीक है, आप लोग अपनी दलील दे रहे हैं, लव जिहाद को रोकने की बात कर रहे हैं और भी बहुत सारे जो तथ्य हैं ताकि माहौल ना बिगड़े, बेटियां सुरक्षित रहें, लेकिन क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा नहीं इससे? इससे सामाजिक सौहार्द बनेगा। जब कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, कोई वैमनस्य नहीं होगा, तो उससे तो शांति आती है ना। और उसके लिए पहले सुरक्षा के जो उपाय अपने कर लेने चाहिए।
और ये तो जग जाहिर है कि इस्लाम का उद्देश्य है कि सारी दुनिया को इस्लामिक बनाना है, और उसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद अपनाने वो अपनाना है, चाहे लो जिहाद का विषय हो, चाहे धर्मांतरण को दे करके है, चाहे वो भय से है, चाहे लालच से है, और किसी प्रकार के अनेकों प्रकार इनके इस्लामिक बनाने के हैं, वो सारे उपयोग करते हैं। ये देवियों का त्योहार है, गरबा ये हमारे धार्मिक परिप्रेक्ष्य में आता है, तो इसलिए किसी को हमारे यहाँ क्यों आना चाहिए, उनको क्यों आना चाहिए जो हमारे शिव जी को फवारा कहकर पुकारते हैं। वहाँ फवारा बनाते नहीं है, केवल पुकारते नहीं है। यानी किसी भी देवी देवता पर जिनकी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, किसी प्रतिमा पर आस्था नहीं है, उनकी पूजा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उनका अपमान किया जाता है, तो जो देवी देवताओं को हमारे हिंदू उत्सवों में आने का तो मुझे लगता है नहीं आना चाहिए। अगर आते हैं तो उनको पुलिस के सुपुर्द करना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी, आप यहाँ पर सुन रहे होंगे विजय शंकर तिवारी जी को। देखिए, वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द इससे पनपेगा। देखिए, आज से कुछ वक्त पहले इन लोगों को ये शिकायत थी कि मुसलमान हमें हमारे त्यौहार पर मुबारकबाद भी नहीं देता, मुसलमान हमारे त्यौहार में शामिल नहीं होता, ये तो हमें मानते ही नहीं है, ये तो हमारे धर्म को ही नहीं मानते। आज अगर मुसलमान सौहार्द बनाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए इनको मुबारकबाद देने लगा तो इनको फिर मिर्ची लगनी शुरू हो गई, इनको फिर परेशानी होनी शुरू हो गई। अगर मुसलमान इनके त्योहारों में शरीक होने लगा तो फिर इनको परेशानी होनी शुरू हो गई। सवाल ये है कि देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये लोग? क्या हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर एक दूसरे के त्योहार को नहीं मना सकते? क्यों नहीं मना सकते? ये हमारा देश जो है। मौलाना साजिद, वक्त वक्त पर देश ने देखा है कि किस तरह से कई फतवे जारी होते रहे हैं कि भाई राखी का त्योहार नहीं मनाया जा सकता, कभी बाकी हिंदू त्योहारों में नहीं मनाया जा सकता, टीका नहीं लगाया जा सकता। अब आप कितना मानते हैं कितना नहीं, वो आपकी एक निजी राय हो सकती है, लेकिन इन फतवों को देश ने देखा है। बेहतर है ना कि गरबा में पहले ही कह दिया कि मत आइए, कोई एंट्री मत करिए, अगर आएंगे तो फिर उचित व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। देखिए, फतवा यही है जो आप बता रही हैं कि त्योहारों में शरीक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इन लोगों की तरफ से डिमांड उठी कि भाईचारा इसी से बनेगा, जब हम आपके त्योहार में जाएंगे, आप हमारे त्योहार में आएंगे, तो हमने जो है उसको थोड़ा अलाउ किया कि भाई ठीक है, चलो अच्छी बात है, एक दूसरे में भाईचारा हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। ये अलाउ होने की वजह से इस तरह से शुरू हुआ और मुसलमान बच्चे आने जाने लगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये फतवे से कम नहीं। विजय शंकर तिवारी, मौलाना साजिद को आपने सुना, वो कह रहे हैं ये भी किसी फतवे से क्या कम है कि आप सीधे सीधे लिख देते हैं कि जिहादियों का आना मना है, ये तो भाईचारा है, अगर कोई आ रहा है तो भाईचारा को बढ़ावा दे रहा है, इसमें गलत क्या है? क्यों इस तरह के पोस्टर और बैनर्स? बिल्कुल, देखो सीधे सीधे लिखा हुआ जिहादियों का आना मना है, और जिहादी का मतलब ये है कि जो हर एन केन प्रकारेण जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको इस्लामिक बनाना जिहादियों का सीधे सीधे मतलब है। एक बात। और दूसरी बात है, देश ने देखा है कि कैसे बम बम भोले कहने के बाद भी फतवा जारी हो जाता है, और श्री राम कहने पर भी फतवा जारी हो जाता है। ये लोगों ने देखा, इनके समाज के लोगों ने जब भी हिंदू देवी देवताओं की जय बोली है, उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। तो कितना सामाजिक सौहार्द साजिद रशीदी जी करते हैं, ये तो देश को पता है। ये कहने की बात नहीं होती साजिद रशीदी, ये करने की बात होती है। आप करके दिखाइए सामाजिक सामंजस्य। हर जगह अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो सर तन से जुदा की बात होनी शुरू हो जाती है। अभी आप देखिए ना, आई लव मोहम्मद पे एक जगह घटना हुई, सारे देश में उस प्रकार का दंगे होने शुरू हो गए हैं। केवल एक बात पे कानपुर में घटना घटी और सारे देश में ये सारी हो रही है। ये सामाजिक सौहार्द है ना। वहां पुलिस प्रशासन ने कहा भाई जहां पर ये इस प्रकार का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, एक तरफ उसको पोस्टर को लगा देते हैं, तो इसके बाद आप सारे देश में दंगा फड़काना शुरू कर देते हैं। शंकर तिवारी जी, अगर कोई गैर हिंदू निश्चल भाव से आना चाहे, शामिल होना चाहे, इस श्योरिटी के साथ कि वो किसी तरह से माहौल बिगाड़ेगा नहीं, बल्कि उस धर्म से जुड़े रीति रिवाजों का सम्मान करेगा, क्या उसके लिए भी ये दरवाजे बंद हैं? इसकी पहचान कैसे करोगे आप? इसका कोई छानना आपके पास है कि ये बिल्कुल इस भावना से आ रहा है? इसकी छानना क्या है? इसके बाद तो ये कह रहे हैं जो लोग हिंदू विषय पर, भारत के विषय पे, हिंदुत्व पर, देवी देवताओं के पक्ष बोलते हैं, उनको तो गरिया देते हैं, उनको तो मुसलमान मानते ही नहीं है। तो आखिर कोई तो प्रमाण देना पड़ेगा ना। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो हिंदू देवताओं, हिंदी देवी देवताओं को मानते हैं और उनके पक्ष बोलते हैं, वो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है।
लेकिन जो शिव जी को फवारा कहेगा तो वहां उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती कि वो सम्मान करने जा रहे हैं, सामंजस्य बढ़ाने जा रहे हैं। और घटनाएं देखने को मिली हैं वहां पर, लड़कियों के जो गरबा में महिलाएं आती हैं, बहनें आती हैं, उनकी छेड़खानी के बहुत सारे उदाहरण मिले, गुजरात में मिले हैं पिछली बार। मौलाना साजिद रशीदी, आप ये बताइए, जब इस तरह के फतवे सामने आते हैं कि रक्षाबंधन पर अगर किसी मुस्लिम महिला ने किसी हिंदू पुरुष को राखी बांधी तो ये धर्म के खिलाफ हो जाएगा, इस तरह के फतवे आप भी जानते हैं। अगर उसने गैर मर्द के किसी थाली से कुछ खाया तो फिर ये भी इस्लाम के खिलाफ है। इनके खिलाफ तो हमने कभी नहीं देखा कि मौलाना आए, उन्होंने कहा और अपनी बात सामने रखी कि ये गलत है। फिर अगर आपको ये फतवा ही लग रहा है तो इसमें गलत आपके नजरिए से क्या है? नहीं, सवाल ये है कि मेरे फतवे को विजय शंकर तिवारी जी मानते कहाँ हैं? मैं 50 बार जय श्री राम बोल दूं, ये कहाँ मानेंगे उस बात को? इनको मानना नहीं है ना। इनके नजदीक 2 और 2 5 होते हैं। हम ये कहते हैं, कुरान ये कहता है, कुरान को सुनिए आप। कुरान ये कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं उनको बुरा मत कहो, उनकी किसी तरह से भर्त्सना मत करो, ये कुरान कहता है। और कुरान ही असल मुसलमान की जड़ और पहचान है। तो जब कुरान में इस बात को कह दिया गया, ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं जी फतवे निकल जाते हैं, फतवे निकल जाते हैं बुरा कहने पर। कहाँ फतवे निकल जाते हैं भाई? हमने तो आज तक कोई ऐसा फतवा नहीं देखा कि विजय शंकर तिवारी के खिलाफ कोई फतवा निकला हो कि आप हिंदू धर्म को क्यों मानते हैं, देवी देवताओं को क्यों मानते हैं। ना तो इस्लाम कहता है इस चीज को, ना देश का संविधान कहता है इस चीज को। देश का संविधान भी ये कहता है कि आप जिस धर्म को चाहे माने। अगर कोई मुसलमान भी है और वो किसी देवी देवताओं को मानता है तो माने। हम थोड़े ही उसको डंडा लेके तलवार लेके कहते हैं कि नहीं तूने कैसे मान लिया, क्यों मान लिया। ये उसकी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा अपनी स्वेच्छा से वो कुछ करना चाहे। लेकिन दिक्कत क्या है उसको समझने की जरूरत है। दिक्कत ये है कि ये वो लोग हैं, वो मानसिकता है जो जंगे आजादी में देश को आजाद नहीं देखना चाहती थी। ये वही मानसिकता है जो आज भाईचारे को तोड़ना चाहती है, भाईचारे को अलग करना चाहती है। तिवारी जी, वाकई ऐसा है जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये पूरी जंगे आजादी में पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे, पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ते रहे। ये भारत हिंदुस्तान बनाने के लिए नहीं लड़ते रहे। और दूसरी बात, श्रद्धा की अगर बात करते हैं तो बोले ना कि ज्योतिर्लिंग जो शिवलिंग है काशी में, वो भगवान शिव का शिवलिंग है। वहां फवारा बात करते हैं आप। अगर आपको बहुत ही सम्मान करता है हिंदुओं का, आपने तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए भी जंगे आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आपने तो जंगे आजादी को भारत के लिए भी हिस्सा नहीं लिया आपने। आप तो माफी मांगते रहे, आप तो पर्चे लिखते रहे, आप तो जो है पर्चे लिखते रहे मेरे भाई। आपने तो हिंदुस्तान आपने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान के लिए लड़ाई तो लड़ी। आपने माना तो सही कि हमने लड़ाई लड़ी है। साजिद रशीदी देखो, माफीनामे साजिद रशीदी हम मुझे बताइए हम हिंदुस्तान नहीं हुए? अरे नहीं, एक मिनट, साजिद रशीदी आप बताइए कि हिंदुस्तान के खिलाफ सरकार बनी कि नहीं बनी? बाहर देश में बैठकर बताइए आप मुझे, कौन लोग थे? 27 साल तक कैद कोई एक भी मुसलमान बना दिए, एक भी मुसलमान बता दिए 27 साल तक काल कोठरी मंद रहा हो, एक भी मुसलमान बता दिए तो अंडमान जेल गया हो। साजिद एक भी मुसलमान बताइए 27 साल तक अंडमान की जेल में रहा हो, एक बताइए। सैकड़ों मुसलमान हैं जो अंडमान निकोबार गए हैं, जो जेल में गए हैं, अंडमान की जेल में 27 साल तक जिसने जेल होगी, वो बताइए, एक मुसलमान बताइए, एक बताइए, एक 60,000 आदमियों ने कुर्बानी दी है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर